क्या आपके भी घर में इस तरह के छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस पड़े हुए होते हैं जो कि आपको नहीं समझ आती क्या करें और एक्स्ट्रा समझ के आप फेंक लेते हैं? या फिर ग्रॉसरी में आने वाले ऑयल और दालों के इस तरह के पैकेट जो कि होते तो ड्यूरेबल हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती कि क्या करें तो आप वेस्ट समझ के इन्हें भी फेंक लेते हैं? या फिर इस तरह के कटिंग बोर्ड्स जो कि ख़राब हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, स्क्रैच्ड हो जाते हैं, उनमें से स्मेल आने लग जाती है और आप इन्हें भी फेंक लेते हैं? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। अच्छा, ये मेरे पास एक कपड़ा था जिससे इस्त्री स्टैंड के कवर के तौर पे इस्तेमाल करते थे और एक दफ़ा ये हमसे जल गया इस्त्री करते हुए। एनीवे इसे हमने किसी ना किसी चीज़ में तो यूज़ करना था, तो इसका जो साफ़ हिस्सा था उसके मैंने इस तरह के कुशन्स बना लिए। बरामदे में आयरन की टेबल चेयर सेट पड़ा है और उस पर मैंने कुशन्स बना के रख लिए। रेड कलर की थीम बना ली और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं टाइम टू टाइम मुख्तलिफ अपने घर के कॉर्नर सेट करती रहती हूँ, इससे मैं भी बहुत फ्रेश फील करती हूँ और मैं फील करती हूँ कि मेरे घर को भी चार चांद लग जाते हैं, एक नई रौनक आ जाती है घर में। ऐसे मेरा भी दिल लगा रहता है और मैं खुश भी रहती हूँ। लोगों को भी मेरे ये वाले काम बहुत पसंद आते हैं और लाइक मुझे खुद भी बहुत खुशी होती है इस तरीके से मुख्तलिफ अपने कॉर्नर सेट करके। लेकिन ये होता है कि इसमें जो मेरे पीसेस वगैरह बच गए, इसका मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपनी लॉन्ड्री में इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र मैंने लगाया हुआ है। ये बेसिकली मैंने दराज से मंगाया था, आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं। दराज से आप लोगों को वैसे ईजिली मिल जाएगा और बहुत ही चीप मिल जाएगा। वैसे तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये हमारे पास शॉपर्स के लिए होता है, लेकिन मैं इसे इस तरह के स्क्रैप्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ। यूँ मैंने इसको अपने स्टोर में हैंग किया हुआ है और जैसे ही मुझे किसी भी कपड़े की या किसी भी जगह को साफ़ करने की ज़रूरत होती है तो फिर मैं यहाँ से कपड़ा निकाल के और टिशू की जगह इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। वन टाइम यूज़ करती हूँ, इसे मैं धो शो के नहीं रखती। धोने से भी कपड़े में एक अजीब सी स्मेल आ जाती। यूँ तो वो स्पॉन्जेस और वो स्पॉन्ज मैट्स भी मिल जाते हैं स्कॉच ब्राइट वगैरह के इस काम के लिए, किचन टॉवल्स मिल जाते हैं, टिश्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ आपके पास है, उसका अल्टरनेट मौजूद है, तो आप उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं इस तरीके से वन टाइम यूज़ करके इसे मैं फेंक लेती हूँ। या आपने इस तरीके से, मेरी चाय यहाँ पे गिरी हुई थी, इसे मैंने क्लीन किया इस वाले कपड़े से और ये देखिए मैंने इसे डिस्पोज़ कर दिया। इसी तरीके से अगर आपका दूध गिर जाता है चूल्हे वगैरह पे तो आप इसे भी क्लीन कर सकते हैं। एक बहुत ही हसल मच जाती है कि भाई अब क्या करें, अब किस चीज़ से साफ़ करें, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अगर किसी कपड़े से साफ़ करते हैं, आप उसे धो के रखते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है उसमें से। तो दिल करता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप बाद में जो है डिस्पोज ऑफ कर लें और उसे रखें ना, उसे आपको धो के रखना ना पड़े। तो आई गेस इससे बेहतरीन हल इसका कोई भी नहीं हो सकता। आप लोग भी इस हैक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वाला हैक यूज़फुल लगा या नहीं। ये देखिए मिनटों में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 3 पीसेस से अपना सारा चूल्हा साफ़ कर दिया। ना मुझे कोई टेंशन हुई, ना कोई परेशानी हुई और मैंने अपना चूल्हा बिल्कुल क्लीन कर दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में भी कि अगर आप लोगों के पास इस तरह के पैकेट्स वगैरह मौजूद हैं, भले वो कुकिंग ऑयल के पैकेट्स हों, भले वो किसी दालों वगैरह के पैकेट्स हों या किसी भी चीज़ के इस तरह के प्लास्टिक के पैकेट्स हैं, तो अब आप वो जिप लॉक बैग्स, वो एक्सपेंसिव बैग्स इस्तेमाल करने छोड़ दें। देखिए आप अगर कुछ भी चीज़ फ्रीज़ करते हैं तो आई गेस वो सिर्फ वन टाइम यूज़ ही होती है, आप उसमें दोबारा नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पैकेट फट ही जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई उसका अल्टरनेट मौजूद है तो उसे ज़रूर भी इस्तेमाल करें, इस्तेमाल में लाएँ, अपने ख़र्चा बचाएँ, अपने पैसे बचाएँ। इसी तरीके से घर चलता है और इस तरीके से काम करके ज़्यादा इंसान को खुशी भी महसूस होती है कि यार यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव। ये मैंने इस तरीके से ऑयल का मेरे पास पैकेट पड़ा था और मैंने इसे पहले जमा किया। जो भी मेरे पास ऑयल के पैकेट्स खाली होते रहे उन्हें मैंने ऊपर नीचे करके जमा किया और उसके बाद जब मेरे घर कीमा आया तो मैंने कीमे को इस तरह से इन पैकेट्स में स्टोर कर दिया। अब ये बिल्कुल पतली पतली उस लेयर में जाके फ्री स्टोर होगा, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा और आराम से मेरा काम भी हो गया। मुझे अलग से इसके लिए जिप लॉक बैग्स भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आजकल वो भी मार्केट्स में मिल जाते हैं, लेकिन आई गेस अगर आपके पास उसका कोई ना कोई दूसरा हल है तो आपको वो आजमाना चाहिए। एक्स्ट्रा मनी आपको किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब जाते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैक की तरफ। अच्छा, इस हैक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये वाली चीज़ बताऊंगी। ये बहुत ही प्यारे एयर ड्राई क्ले से बनाई गई ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। इसकी मैंने अलग से भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। इसे आप
फ्रिज मैग्नेट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किचन के मुख्तलिफ कोनों पे लगा सकते हैं। ये चीज़ें बनाना बहुत आसान है, बहुत फ़न टू क्रिएट है और बहुत प्यारी लगती हैं जब लगी हुई होती हैं, और जब लोग देखते हैं, तारीफ़ करते हैं, इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस तरीके से आप इसकी क्यूट क्यूट चीज़ें बना सकते हैं। आई गेस 100 रुपये में मिलने वाला एक क्ले का पैकेट, आप उसमें से रंगो रंग चीज़ें बना सकते हैं, इतना सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द हैक। ये है हमारे पास किचन बोर्ड है, हमारे पास ये कटिंग बोर्ड बहुत डल और स्क्रैच था और इसमें से स्मेल भी आने लगी थी। और प्लास्टिक का ये होता है कि आप एक टाइम तक उसे यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसे फेंक लेते हो, लाइक आप उसे लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से मेरा ये वाला चॉपिंग बोर्ड भी बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मैंने सोचा इसको किस तरीके से रिसाइकिल किया जाए, तो इससे अच्छा हैक मुझे नहीं मिला। हम लोगों ने अपने कटिंग बोर्ड को येलो एक्रेलिक पेंट से पेंट किया। मैं यहाँ पे मैरीज का एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ, इट्स दी बेस्ट। वो बिल्कुल भी ट्रांसलूसेंट नहीं है, बहुत अच्छा सा शेड देता है और एक दो कोट्स में ही आपकी जो सरफेस है वो कवर कर लेता है। और इससे मैंने जो है एयर ड्राई क्ले से मैंने इसके ऊपर ये डॉल बनाई, और थीम ये थी कि डॉल के हाथ में समोसा होगा, और फिर मैंने इस तरीके से प्लेट में समोसा क्रिएट किया, और इस तरीके से मैं ये देखिए अपनी डॉल कंप्लीट कर रही हूँ। यूँ तो स्किन कलर मिल भी जाते हैं एयर ड्राई क्ले में, लेकिन आप वाइट और ऑरेंज और थोड़ा सा पिंक मिक्स करके एशियन स्किन टोन क्रिएट भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हम अपनी डॉल कंप्लीट करेंगे। हमने थोड़ा सा इसे 3D इफेक्ट देना था, जिसकी वजह से हमने डॉल के बाजू, समोसा, बाल और डॉल का फेस एंड नेक इससे बनाया। बाकी जो डॉल के कपड़े थे वो हम लोगों ने पेंट किए। मज़ीद डिटेलिंग्स के लिए हम लोगों ने ब्लैक कलर से एक्रेलिक पेंट ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक से मैंने इसकी आउटलाइनिंग दे दी। आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्रश का इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कि ब्रश के ब्रिसल्स नीट हों, ताकि एंड रिज़ल्ट भी नीट आए, और ब्रश भी जो है ज़ीरो साइज़ हो। इसके अलावा आप कॉटन बड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन बड्स भी नहीं है तो किसी भी टूथपिक के आगे थोड़ी सी रुई लगा के आप इससे भी कर सकते हैं। खाली टूथपिक से भी आउटलाइन कर सकते हैं, या सबसे आसान हल आप मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बाकी सारे कटिंग बोर्ड पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए कहीं पे यूटेंसिल्स मैंने इससे क्रिएट किए, फ्राइंग पैन मैंने इससे क्रिएट किया, एंड ऑल ऊपर मैंने लिखा माय किचन माय रूल्स। और इस तरीके से मेरा ये वाला आर्ट वर्क प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, एंड इट्स लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल। जो ये दीवार पे लगा हुआ प्यारा लग रहा है, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप खुद कुछ क्रिएट करते हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आई गेस डू इट योर सेल्फ इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। और या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।